जब आज बात छिड़ी गई है खाटू श्याम जी की या कीर्तनों की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक और विषय जो आजकल लोगों के मन में बहुत उत्सुकता लाता है। साथ ही आपने भी देखा होगा 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर की लाइन, और कहना तो नहीं चाहूँगा लेकिन लोग पता नहीं इतने पागल या इतना प्रेम उनसे करते हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर तय करके वो पैदल नंगे पैर भी आते हैं बाबा की कृपा पाने के लिए। और घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे अगर इंतज़ार भी करना पड़े या पूरी रात भी, मैंने खुद अपनी आंखों से इतनों को देखा है। वो व्यक्ति असीम कृपा पाने के लिए उनका इंतज़ार करते हैं, और इतनी लाइन होने, इतनी मशक्क़त होने के बाद भी वो भीड़ में लगे हुए हैं कि बस एक बार बाबा के दर्शन हो जाए, किसी तरह नज़र पड़ जाए। तो इस विषय को, मतलब इतनी मान्यता, इतना प्रभाव किस प्रकार से लोगों के ऊपर आ रहा है और ये कृपा किस तरह बह रही है, इसका अगर आप थोड़ा सा आकलन कर दें हमारे चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जितेंद्र जी, सबसे पहले तो एक चीज़ समझना जरूरी है हमें जी। खाटू श्याम जी वहाँ पे लाइव है, करंट है, प्रेजेंट है। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। अगर आपको किसी के यहाँ जाना है, ठीक है, ठीक है, तो आप कब जाते हो किसी के यहाँ पर? जब आपको कुछ उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको पता है मुझे यहाँ से कुछ काम नहीं होना, मेरा कुछ मिलना नहीं है, मुझे वो मानते नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं, शायद आप भी नहीं जाओगे। कोई भी नहीं, और आप किसी को बोलोगे भी नहीं जाने के लिए। सही बात है, ये कॉमन है जी। तो जो वहाँ पे साक्षात बाबा बैठे हैं ना, वो बाबा हैं। अच्छा, वो खाटू श्याम बाबा हैं। उनको सिर्फ खाटू श्याम जी बोलना ना थोड़ा सा अलग हो जाता है, अटपटा, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। लेकिन अगर जब उनका पूरा नाम लेते हो श्याम बाबा, जी, ठीक है, या खाटू श्याम बाबा, अच्छा, तो वो नाम एक्चुअल है उनका, खाटू श्याम बाबा। ठीक है। अब आपने बोला कि वहाँ भीड़ लगती है, जी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पूरी इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, इससे पूरे भारत में, ठीक है, ठीक है, पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाइए, ऐसी कोई सी जगह, ऐसा कोई सी सिटी, ऐसा कोई सा स्थान नहीं है जहाँ से खाटू धाम के लिए बस नहीं जाती हो। अच्छा, हाँ। और एक बस नहीं, महीना तो बहुत दूर की बात है, एक हफ्ते में 20-20 बस उस जगह से, एक पर्टिकुलर प्लेस से जाती है। सच में? हाँ। अभी 20 सितंबर को कन्हैया मित्तल जी बस लेके जा रहे हैं, 101 बस। अच्छा, कन्हैया मित्तल जी 101 बस चंडीगढ़ से खाटू धाम लेके जा रहे हैं। टोटल 101 बस चलेंगी? टोटल 101 बस। तो ये जो खाटू श्याम की महिमा है ना, हमारे हिंदुस्तानी, आपको पता है कितने सेल्फिश है। वो तो पता है, जिसको कहीं नहीं मिलता ना, वो वहां जाता नहीं है। ये भी बात सही। आप समझिए बात को, जिसको कहीं नहीं मिलता वो कहीं नहीं जाता, एक प्रैक्टिकल चीज है। और उम्मीद भी नहीं होती। उम्मीद भी नहीं होती। मैं आपको एक सिंपल सी कहता हूं, आप कितने हमारे तीर्थ स्थान है, चाहे वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे हमारी महारानी का दरबार श्री वैष्णो देवी हो, चाहे वो आपका साउथ में द्वारका जी हो, जी, आपका तिरुपति बालाजी हो, कहीं भी चले जाइए, इतना रश, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, इतना रश आपको किसी भी धार्मिक जगह पर नहीं मिलेगा जितना भक्त जनों का सैलाब आपको खाटू धाम में मिलता है। ओके। और ये नहीं कि वीकेंड पे, डेली की बात है, डेली की। अच्छा, हाँ, डेली की बात है। पीछे तो कुछ ऐसा समय आ गया था कि मंदिर को 24-24 घंटे खोलना पड़ रहा था। अच्छा, हाँ, वहाँ के जो मंत्री साहब हैं, मंत्री जी हैं, जो मंदिर व्यवस्था चलाते हैं, पूरा 24 घंटे के लिए मंदिर ओपन करना पड़ रहा था उनको। हिंदुस्तान का ऐसा कोई सा शहर, जिला, कोई कस्बा नहीं है जहां से श्याम बाबा के लिए बस नहीं जाती हो। एक एक मंडल एक हफ्ते में 4-4 बसें लेके जाता है। ठीक है जी, ठीक है। दूसरी चीज, हम बात करते हैं कि वहां से किसी को क्या मिलता है, तो हम ये कहते हैं कि वहां से किसी को क्या नहीं मिलता है। ओह, आपके मन में जाने की और बाबा से बात करने की श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। अगर आप सिर्फ वहां पे जा रहे हो कि दुनिया कहती है मुझे वहां जाके ये मिल जाएगा तो मुझे भी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, कभी नहीं मिलेगा। आप अगर किसी के घर जाते हो और ये मन में सोच के जाते हो कि मुझे उससे ये लेकर आना है और मैं उससे बोल दूंगा, आपको लगता है वो दे देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर आप बिना मांगे जाते हो, वो आपके निस्वार्थ भाव को, आपकी सेवा भाव को, आपके साफ आचरण को देखकर आपको बहुत कुछ दे देगा। लेकिन अगर आप उसी मंशा से जा रहे हो तो आपको कभी कुछ नहीं मिलता। सेम श्याम बाबा के यहाँ पर है। अगर आप निस्वार्थ भाव से जा रहे हो, अच्छा, अगर आपके मन में किसी के लिए कोई इच्छा नहीं है, आप किसी का बुरा मांगने के लिए नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ सबका भला मांग रहे हो और आप सबके भले के साथ अपना भला मांग रहे हो, तो मेरी बात लिखवा लीजिए,
किसी भी स्थान पे कुछ मिले ना मिले, किसी भी स्थान पर कुछ मिले ना मिले, मेरे श्याम बाबा के यहाँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ। अच्छा मैं अभी 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, किसी के परिवार में कुछ संकट चल रहा था, उनको मैंने बताया कि आप सिर्फ श्याम बाबा के चले जाइए और ये वहां जाके कर दीजिएगा। हाँ, आप तो एस्ट्रोलॉजर ठीक है, नहीं वहाँ एस्ट्रोलॉजी, बाबा के आगे कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं, ओके ओके, बाबा के आगे कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं चलता, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं चलता। ठीक। वहां पे एक ही चीज चलती है, क्या? आपका सच्चा मन, आपके सच्चे भाव, आपकी लगन, बाबा के प्रति आपके प्यार, बस वहां ये चीज चलती है। बड़े बड़े अंबानी, बड़े बड़े करोड़पति लोग, टाटा, बिरला, अडानी, सब बाबा के आगे नतमस्तक है। बिल्कुल। क्या उनके पास एस्ट्रोलॉजी की टीम नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनके न्यूमरोलॉजिस्ट की टीम नहीं है? एक से एक है। क्या उनके तंत्र विद्या नहीं है? वो भी सब कुछ है, लेकिन वहां पे सब कुछ फेल हो जाता है जब बाबा अपनी पे आते हैं। तो बिल्कुल सही बात। आपको वहां पे नया जीवन मिलता है, जी। आपको वहां पे परिवार चलाने का अनुभव मिलता है। आपके परिवार में कोई संकट आ रहा हो, कोई दिक्कत हो रही हो, वहां पे जाओ, बाबा के सामने खड़े होके बोलो कि बाबा ये दिक्कत आ रही है। मैंने बोला था पहले, निस्वार्थ भाव से। ठीक। कोई सी ऐसी शक्ति नहीं है जो वहां आपका मांगा हुआ काट दे। जब पुराणों में लिखा है ये चीज बहुत अच्छी है, वहां पे ये चीज लिखी हुई कि किशन भगवान ने, बिहारी जी ने बर्बरीक जी को एक वरदान दिया था। ठीक है। कि सबकी किस्मत मैंने लिखी है। अच्छा। सबकी किस्मत मैंने लिखी है। बिल्कुल। ठीक है, जो होना है वो पहले से तय है। जी, ये भी सही। सिर्फ चैप्टर बदलते जाएंगे, सिर्फ चैप्टर बदलते जाएंगे। अच्छा। होना वही है जो मैंने लिख के भेज दिया। लेकिन श्याम बाबा के मंदिर में क्या लिखा है? हारे का सहारा, सहारा, बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम हमारा। वो एक ऐसा स्थान है, वो एक ऐसा धाम है जहां पे आपकी हाथों की पड़ी हुई रेखाएं, अच्छा, वो भी बदल दी जाती है। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो भी काट दिया जाता है, अगर बाबा के सामने आपने सच्चे मन से मांग दिया तो। अच्छा। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे जिनके 9 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। अच्छा। हाँ, मैं पर्सनली जानता हूं। मैं ये नहीं कि मैंने उनसे सुनी, उससे सुनी, उससे सुनी, नहीं, मैंने किसी से नहीं सुना, मैं प्रैक्टिकल जानता हूं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, गए एक पर्टिकुलर मंथ में, बच्चे कितने महीने में होते हैं? 9 महीने। 9 महीने में। 11 महीने के अंदर 9 साल के बाद बच्चा हो गया। ओह। 11 महीने के बाद, 9 साल के बाद, यानी 9 साल हो चुके थे, बच्चा नहीं था, परिवार चल गया उसका। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या बनता है? बाबा का जाके शुक्रिया। कई लोग ऐसे होते हैं कि बाबा को भूल जाते, तो बाबा उसका इतना फिर सहन भी नहीं करते। बाबा वो कहते हैं कि मेरा बच्चा जब मुझे भूल जाएगा तो मैं उसे सजा दूंगा। अगर आपका बच्चा कोई गलत काम करे तो बाप का क्या फर्ज बनता है? सजा देना, डांटना, सजा देना, ताकि वो काम दोबारा ना हो। बिल्कुल सही। तो बाबा सजा भी देते हैं। अच्छा। पर दुनिया भगवान मान के जाती है मंदिर। ठीक है। यही होता है। हाँ। धाम में जा रहे हो तो भगवान मान के जा रहे हो। मैं कहता तो क्यों मानो भगवान? अच्छा। क्यों मानो भगवान? फिर क्या करना? बाप मानो अपना। अच्छा। माँ मानो अपनी। ठीक। मानो ना, बाप से तुम जैसे मर्जी बात कर सकते हो ना। सही बात। एज आती है तो बाप से तू तड़ाक करके भी बात हो जाती है। लेकिन बाप के लिए तुम क्या रहोगे? बेटे रहोगे। वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा, दुखी हो जाएगा, लेकिन जब वो देखेगा कि मेरा बेटा दुखी है, वो अपने आप को हंस के आपकी दुख को दूर कर देगा। बिल्कुल। ये कौन है? श्याम बाबा हमारे। अच्छा। कौन है ये श्याम बाबा हमारे? माँ जितना मर्जी अपने बच्चे को मार ले, जितना मर्जी मार ले, एंड में क्या होता है? लगाएगी। बेटा खाना खा ले, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसी श्याम बाबा हमारे। अच्छा। गलती करेंगे, उसे पता है मेरा बेटा, गलती होगी, 10 बार होगी, 100 बार होगी, 1000 बार होगी, लेकिन बेटा किसका है? श्याम बाबा। हाँ, श्याम बाबा का। सॉरी। माफ करेंगे, 10 बार माफ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मत करो जिससे बाबा भी आपका साथ ना दे। बिल्कुल।